नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल मोटिवेशनल समरीज पर। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प और सक्सेस बुक्स का सार लेकर आते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक नई दिशा और ऊर्जा भर सकें। आज हम जिस किताब की बात करेंगे, उसका नाम है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखी है किम्बर्ली ओल्सन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत को पीछे छोड़कर, अपनी बुरी आदतों को तोड़कर और लगातार सही कदम उठाकर अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम सबके लाइफ में ड्रीम्स होते हैं। कोई बेहतर करियर चाहता है, कोई फिटनेस, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और कोई इनर पीस। लेकिन सच ये है कि ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का एक ही रास्ता है, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमें शुरुआत करवाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम डिसिप्लिन करता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किम्बर्ली ओल्सन हमें डिसिप्लिन की कला सिखाते हुए कौन-कौन से गोल्डन लेसन्स देती है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले सभी मोटिवेशनल समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। अध्याय 1, सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन वास्तव में है क्या। बहुत से लोग इसे एक सज्जा या रिस्ट्रिक्शन मानते हैं, जैसे खुद को मजे से दूर करना। लेकिन किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने छोटे छोटे फैसलों को कंट्रोल करना, ताकि हम अपने बड़े गोल्स तक पहुंच सकें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर खुशी या आराम से खुद को वंचित करें। इसका असली मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को चुनें। मान लीजिए आपको फिटनेस चाहिए, तो डिसिप्लिन ये नहीं कहता कि आप कभी फेवरेट फूड न खाएं, बल्कि ये सिखाता है कि आप बैलेंस बनाएं और कंसिस्टेंसी रखें। ओल्सन इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताती है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क। मोटिवेशन अचानक आती है, जैसे एक स्पार्क, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकती। कितनी बार आपने सुबह एक्साइटेड होकर वर्कआउट शुरू किया होगा, लेकिन 3 दिन बाद छोड़ दिया होगा। यही मोटिवेशन की लिमिट है। वही डिसिप्लिन आपको उन दिनों भी उठाकर जिम ले जाएगा जब मन बिल्कुल नहीं होगा। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। किताब ये भी बताती है कि डिसिप्लिन हमें एक्चुअली फ्रीडम देता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप गिल्ट और रिग्रेट से आजाद होते हैं। आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने समय पर काम किया है और आपने अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन एक केज नहीं, बल्कि एक की है, जो आपको सही मायनों में फ्री बनाती है। ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। हर दिन जब आप उठते हैं, तो आपके पास एक चुनाव होता है। क्या आप अपनी इम्पल्सिस यानी मन की तात्कालिक इच्छाओं के पीछे भागेंगे, या अपने बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे त्याग करेंगे। डिसिप्लिन चुनने का मतलब है कि आप अपने लाइफ के ड्राइवर बनते हैं, न कि पैसेंजर। अध्याय 1 हमें यह क्लैरिटी देता है कि डिसिप्लिन बोरिंग या पेनफुल नहीं है, बल्कि यह वही आधारशिला है जिस पर सक्सेस की पूरी इमारत खड़ी होती है। चाहे आपका गोल हेल्थ से जुड़ा हो, स्टडीज से, करियर से या पर्सनल ग्रोथ से, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई भी ड्रीम रियलिटी नहीं बन सकता। अध्याय 2, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल पर विजय। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम काम करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का समय आता है, हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी आता ही नहीं। किम्बर्ली ओल्सन इस किताब में बहुत खूबसूरती से बताती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई आलस्य, लेजीनेस नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। असल में हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। अगर कोई काम मुश्किल लगे, आउटकम अनसर्टेन लगे या उसमें इमीडिएट रिवॉर्ड न हो, तो हमारा ब्रेन उसे टालने लगता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम की तैयारी। हम जानते हैं कि एग्जाम नजदीक है, लेकिन पढ़ाई शुरू करने के बजाय हम यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि एंटरटेनमेंट हमें तुरंत डोपामिन देता है।
ओल्सन कहती हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे इफेक्टिव तरीका है छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना। जब आप किसी बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो डर कम हो जाता है और दिमाग तुरंत काम शुरू कर देता है। मान लीजिए आपको 200 पन्नों की किताब पढ़नी है। अगर आप सोचते रहेंगे कि पूरा 200 पन्ने खत्म करना है तो काम भारी लगेगा। लेकिन अगर आप बस 5 पन्ने पढ़ने का संकल्प लें तो आपका माइंड तुरंत रेडी हो जाएगा। और जब आप शुरू करते हैं तो मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है। किताब में एक और जरूरी पॉइंट है सिस्टम्स बनाना, विल पावर पर निर्भर न रहना। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है शेयर विल पावर, यानी खुद को मजबूर करना। लेकिन ओल्सन कहती हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है, यह बैटरी की तरह खत्म हो जाती है। असली तरीका है सिस्टम बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो विल पावर से चिप्स को अवॉइड करने के बजाय चिप्स को घर ही मत लाएं। इस तरह आपका एनवायरनमेंट खुद आपकी मदद करेगा। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए एक पावरफुल टूल है 2 मिनट का रूल। इसका मतलब है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो। जैसे ईमेल रिप्लाई करना, टेबल साफ करना, पानी पीना। ये छोटे छोटे काम न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं बल्कि आपके दिमाग को ये सिग्नल भी देते हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। ऑल्सन यह भी बताती हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ में अक्सर डर की विफलता होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इस डर से हम काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता एक्शन लेने से आती है और एक्शन न लेने से आपको सिर्फ रिग्रेट मिलता है। ओल्सन कहती है फेलियर टेम्पोरेरी है लेकिन रिग्रेट परमानेंट। इसलिए असफलता का डर छोड़कर तुरंत कदम बढ़ाना ही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। एक और लेसन है डेडलाइंस और अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर्स का महत्व। अगर आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप अगले 7 दिनों में एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो आप नेचुरली ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। डिसिप्लिन तब और मजबूत होता है जब हम अपने कमिटमेंट्स दूसरों से शेयर करते हैं। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई परमानेंट वीकनेस नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है और इसे बदलने के लिए हमें सिस्टम्स, छोटे स्टेप्स और अकाउंटेबिलिटी को अपनाना होगा। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि काम उतना मुश्किल कभी था ही नहीं जितना आपके दिमाग ने उसे बना दिया था। अध्याय 3 बुरी आदतें तोड़ने की कला। मित्रों, मनुष्य की जिंदगी में आदतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही कार्य करते हैं और वही कार्य धीरे धीरे आदतों का रूप ले लेते हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुरी आदत को एकदम छोड़ देना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल ना कहने से काम नहीं चलता। जब तक आप किसी बुरी आदत की जगह नई और अच्छी आदत नहीं लाते, तब तक मन खालीपन महसूस करता है और वही बुरी आदत वापस लौट आती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को हर तनाव में मोबाइल चलाने की आदत है। अगर वह अचानक यह ठान ले कि अब से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, तो दिमाग खालीपन महसूस करेगा और दोबारा वही आदत पकड़ लेगा। लेकिन अगर उसी समय वह टहलने निकल जाए, गहरी सांस ले या ध्यान लगाए, तो धीरे धीरे उसका मन नया विकल्प स्वीकार करने लगेगा। ओल्सन इसे आदत प्रतिस्थापन विधि कहती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है परिस्थितियां और वातावरण भी आदतों को आकार देते हैं। यदि आपके चारों ओर लोग हमेशा शिकायत करने वाले, नकारात्मक और आलसी हैं, तो आप चाहकर भी अनुशासित नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपका वातावरण सकारात्मक है, आपके मित्र मेहनती और प्रेरणादायी हैं, तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। इसीलिए ओल्सन सलाह देती हैं कि बुरी आदत छोड़ने के लिए वातावरण बदलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें आदत चक्र, हैबिट लूप को समझना होगा। हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: संकेत, ट्रिगर, क्रिया, रूटीन और परिणाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, तनाव आने पर संकेत, आप चॉकलेट खाते हैं, क्रिया, और आपको थोड़ी राहत मिलती है।
परिणाम। यदि हम इसी क्रम में क्रिया को बदल दें, तो पूरी आदत बदल सकती है। तनाव आने पर यदि आप व्यायाम करें या संगीत सुनें, तो परिणाम वही राहत होगा, लेकिन आदत अच्छी बन जाएगी। ओल्सन कहती हैं कि बुरी आदत तोड़ने के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत आवश्यक है। कई लोग 2 से 3 दिन प्रयास करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तो हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी आदत अचानक पैदा नहीं होती। वह धीरे धीरे विकसित होती है। उसी प्रकार उसे तोड़ने और नई आदत बनाने में समय लगेगा। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहे तो परिवर्तन अवश्य होगा। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायी संदेश यही है कि हम आदतों के दास नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। जब आप बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। अध्याय 4, समय और एकाग्रता पर अधिकार। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धन समय है। धन संपत्ति खोकर वापस मिल सकती है, परंतु खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम अपने समय और ध्यान को कहां और कैसे लगाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन की घंटी, अनगिनत संदेश, सामाजिक माध्यम और निरर्थक चर्चाएं, ये सब हमारी एकाग्रता को तोड़ते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, परंतु उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। ओल्सन कहती हैं कि यदि आप अनुशासित होना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का स्वामी बनना होगा, न कि उसका दास। समय को साधने का पहला उपाय है समय खंडन, टाइम ब्लॉकिंग। इसका अर्थ है कि आप अपने दिन को अलग-अलग हिस्सों में बांटें और हर हिस्से के लिए निश्चित कार्य तय करें। उदाहरण के लिए, सुबह का समय अध्ययन के लिए, दोपहर का कार्य व्यवसाय के लिए और संध्या का परिवार के लिए। जब आप इस प्रकार समय बांटते हैं, तो अनावश्यक कार्य स्वतः छूट जाते हैं। दूसरा उपाय है प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटी सेटिंग। ओल्सन बताती हैं कि हर कार्य समान महत्व का नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि कौन सा कार्य हमें हमारे बड़े लक्ष्य के निकट ले जाता है और कौन सा केवल समय नष्ट करता है। एक अनुशासित व्यक्ति दिन की शुरुआत उन कामों से करता है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त एक और शक्ति है, एक कार्य पर पूर्ण ध्यान, सिंगल टास्किंग। हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि हम कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क एक ही समय में एक कार्य पर पूरा ध्यान दे सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो परिणाम आधा अधूरा होता है। ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन का अर्थ है एक समय में एक कार्य, परंतु पूरी निष्ठा से। ओल्सन यह भी बताती हैं कि हमें आराम और ऊर्जा प्रबंधन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अनुशासन का मतलब लगातार काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर विश्राम लेना भी है। जब शरीर और मन तरोताजा रहते हैं, तभी एकाग्रता गहरी होती है और कार्य की गति बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात है ना कहने की कला। समय को सुरक्षित रखने के लिए आपको अनावश्यक निमंत्रण, व्यर्थ चर्चाओं और तुच्छ कार्यों को विनम्रता से अस्वीकार करना सीखना होगा। याद रखिए, हर हाँ आपके जीवन से समय छीन लेती है और हर सही ना आपको अपने लक्ष्य के निकट ले जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि समय और एकाग्रता का संरक्षण ही अनुशासन की आत्मा है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं, तो जीवन की दिशा स्वतः नियंत्रित हो जाती है। और जब आप अपने ध्यान को सही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। अध्याय 5, संबंधों, कार्य और धन में अनुशासन। मित्रों, अनुशासन केवल समय पर उठने, पढ़ाई करने या व्यायाम करने तक ही सीमित नहीं है। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि सच्चा अनुशासन वह है जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता लाए। विशेषकर हमारे संबंध, हमारा कार्य और हमारी आर्थिक स्थिति अनुशासन से ही सुरक्षित और समृद्ध होती है। सबसे पहले बात करते हैं संबंधों, रिलेशनशिप्स की। एक अनुशासित व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि वह अपने शब्दों और आचरण में भी संयम रखता है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं और जब हम वचन निभाते हैं, तब हमारे रिश्तों में विश्वास, ट्रस्ट और सम्मान, रिस्पेक्ट गहराता है।
ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन का अर्थ है अपने प्रियजनों को समय और ध्यान देना, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय अपने परिवार और मित्रों को समर्पित करें, तो संबंध मजबूत रहते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अब बात करते हैं कार्य और पेशे, करियर वर्क कैंडिनिंग की। किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पाने के लिए केवल प्रतिभा, टैलेंट पर्याप्त नहीं होती। असली सफलता निरंतर परिश्रम और अनुशासन से आती है। ओल्सन लिखती हैं कि कार्यक्षेत्र में अनुशासन का अर्थ है समय पर कार्य पूरा करना, लक्ष्य स्पष्ट रखना और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। एक अनुशासित कर्मचारी या व्यवसायी केवल आदेशों पर नहीं चलता, बल्कि वह अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। ऐसा व्यक्ति संगठन और समाज दोनों के लिए आदर्श बनता है। तीसरा क्षेत्र है धन और वित्त, मनी फाइनेंस। ओल्सन स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने धन को अनुशासन से नहीं संभालता, वह चाहे जितना भी कमाए, सदा असंतुष्ट रहेगा। अनुशासन का अर्थ है अनावश्यक खर्चों से बचना, बचत और निवेश की आदत डालना और लालच में आकर जोखिम भरे निर्णय न लेना। धन में अनुशासन रखने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं सुरक्षित रहता है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी स्थिरता और विश्वास प्रदान करता है। इस अध्याय में ओल्सन यह भी समझाती हैं कि अनुशासन हमें हर क्षेत्र में उत्तरदायी, अकाउंटेबल बनाता है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदार, अपने कार्य में परिश्रमी और अपने धन में संयमी होते हैं, तो लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा धीरे धीरे सफलता, सम्मान और आंतरिक शांति में बदल जाता है। अध्याय 5 का सार यही है कि अनुशासन केवल व्यक्तिगत सुधार का साधन नहीं, बल्कि यह सामाजिक और व्यावहारिक जीवन की रीढ़ है। जो व्यक्ति संबंधों में सच्चा, कार्य में निष्ठावान और धन में विवेकशील होता है, वही वास्तव में संतुलित और समृद्ध जीवन जीता है। अध्याय 6, अनुशासन की दैनिक साधना। मित्रों, जब तक अनुशासन को जीवन की दैनिक आदत नहीं बनाया जाता, तब तक यह केवल एक अच्छी सोच भर रहता है। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन कोई एक बार की उपलब्धि नहीं, बल्कि यह एक जीवन भर का अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हर दिन भोजन और व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन और जीवन को दिशा देने के लिए अनुशासन का प्रतिदिन अभ्यास करना अनिवार्य है। सबसे पहले समझना होगा कि अनुशासन का मतलब कठोर नियमों की बेड़ियों में बंधना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है छोटी छोटी आदतों को लगातार निभाना। ओल्सन लिखती हैं कि लोग अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, पर सच्चाई ये है कि महान उपलब्धियां छोटे कदमों से ही बनती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 30 मिनट पढ़ाई करता है, तो एक साल में वह सैकड़ों घंटे का ज्ञान अर्जित कर सकता है। यदि कोई रोजाना थोड़ा थोड़ा बचत करता है, तो कुछ वर्षों में उसके पास मजबूत आर्थिक नींव बन जाती है। इसलिए पहला कदम है छोटे लक्ष्यों, स्मॉल गोल्स से शुरुआत करना। अनुशासन को बोझ नहीं, बल्कि आसान और स्थिर प्रक्रिया बनाना जरूरी है। ओल्सन सलाह देती हैं कि शुरुआत ऐसे कामों से करें जो सरल हों, जैसे हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना, हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ना या हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपकी जीवन शैली में शामिल हो जाते हैं और अनुशासन आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दूसरा कदम है लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी। ओल्सन बताती हैं कि एक दिन अनुशासन दिखाना आसान है, पर असली चुनौती है रोज रोज उसे निभाना। बहुत से लोग शुरुआत में जोश के साथ नियम बनाते हैं, पर कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। इसका समाधान है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी नियमित रहना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना 1 घंटे व्यायाम नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। निरंतरता ही धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। तीसरा कदम है स्वयं को उत्तरदायी बनाना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ओल्सन कहती हैं कि हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाया? इसके लिए आप डायरी लिख सकते हैं, कोई ट्रैकर बना सकते हैं या किसी मित्र परिवार को अपने लक्ष्यों के बारे में बता सकते हैं, ताकि वे आपको याद दिलाएं। जब हम खुद को जवाबदेह बनाते हैं, तो अनुशासन और भी मजबूत हो जाता है। चौथा कदम है प्रेरणा की बजाय अनुशासन पर भरोसा करना।
ओल्सन बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि प्रेरणा क्षणिक होती है, पर अनुशासन स्थायी। कई बार हमें काम करने का मन नहीं करता, तब प्रेरणा हमें आगे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन यदि हमने अनुशासन को आदत बना लिया है, तो हम बिना मन के भी काम कर लेंगे। यही आदत आगे चलकर सफलता की गारंटी बन जाती है। इस अध्याय में ओल्सन यह भी कहती हैं कि अनुशासन को सुखद बनाना जरूरी है। इसका अर्थ है अपने छोटे छोटे प्रयासों का जश्न मनाना। यदि आप 7 दिन लगातार अपनी नई आदत निभा पाए, तो खुद को सराहें। यदि आप महीने भर तक अपने लक्ष्य पर टिके रहे, तो अपने लिए कोई इनाम रखें। यह सकारात्मक प्रोत्साहन आपके अनुशासन को और मजबूत करता है। अंततः ओल्सन यह संदेश देती हैं कि अनुशासन कोई गंतव्य नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन का अभ्यास करता है, वह न केवल अपने सपनों को पूरा करता है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, संतुलन और सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह था अध्याय 6, अनुशासन की दैनिक साधना। इस अध्याय का सार यही है कि अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए, न कि केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन। जब अनुशासन हमारी आदत बन जाता है, तब सफलता, स्वास्थ्य और सुख अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मित्रों, आपने अभी अभी सीखा कि अनुशासन केवल कुछ नियमों का पालन करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक जीवन शैली है। किम्बर्ली ओल्सन ने हमें दिखाया कि कैसे अनुशासन हमारी सोच, हमारी आदतों, हमारे संबंधों, हमारे कार्य और हमारे धन, हर क्षेत्र को बदल देता है। हमने जाना कि अनुशासन की असली शक्ति निरंतरता में है। यह हमें टाल मटोल से बचाता है, बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करता है, समय और ध्यान को नियंत्रित करना सिखाता है, संबंधों को मजबूत करता है और जीवन को संतुलन से भर देता है। और जब हम इसे हर दिन छोटी छोटी आदतों में उतारते हैं, तो यही अनुशासन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखिए, प्रेरणा, मोटिवेशन क्षणिक है, लेकिन अनुशासन स्थायी है। यदि आप हर दिन अनुशासन को अपनाएंगे, तो न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि अपने भीतर आत्मविश्वास, संतुलन और संतुष्टि का वह खजाना पाएंगे जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो दोस्तों, अब समय है इन सीखों को अपने जीवन में लागू करने का। आज से ही छोटी शुरुआत कीजिए और अनुशासन को अपनी आदत बना लीजिए। यही आपका भविष्य बदलने की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही जीवन परिवर्तनकारी किताबों की समरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते रहिए, अनुशासित रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ।